अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से हेयर स्प्रे की रेसिपी और इसके साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त नरिशिंग हेयर मास्क। बेसिकली ये मास्क ना सिर्फ आपके हेयर को सिल्की सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है, बल्कि बालों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो ये दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आपके बालों में एक जान आ जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो 90% तक सॉल्व हो जाएंगी। तो चले चलते हैं इसकी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेथी दाना। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लेना है मेथी दाना। इसको मेथरे भी कहते हैं कुछ लोग। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चावल, कोई सा भी चावल जो आप घर में यूज़ करते हैं, वाइट चावल, वाइट राइस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं तकरीबन यहाँ पर 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। ये दूसरा टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और ये गया इसमें तीसरा टेबलस्पून। सो टोटल हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लेने हैं चावल के। इसके बाद आपने जो मेथी दाना लिया है और जो चावल लिए हैं, इनको आपने अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद 4 से 5 बार रिंस कर लें, पानी से अच्छी तरह से धो लें ताकि अच्छे से चावल और मेथी दाना साफ़ हो जाए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी और इसको ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। आपने इसको कवर करके रखना है और जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मेथी दाना और चावल, इसके जो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस पानी में शामिल हो गए हैं और मेथी दाना भी देखें कितना सॉफ्ट हो गया है कि ये हाथ से टूट रहा है। ठीक है, और इसका जो पानी है वो इतना स्लाइमी सा है, मतलब इसके ऊपर इसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब हमने इसका जो पानी है उसको स्ट्रेन कर लेना है और ये पानी बेसिकली हेयर स्प्रे बन गया है। आप इस हेयर स्प्रे को आराम से 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें और ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पोटेंट है कि ये न्यू हेयर्स ग्रो करने में भी हेल्प करता है, हेयर फॉलिकल्स को भी स्टिम्युलेट करता है। आप इसको बड़ों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसको बच्चों के सर पे भी लगा सकते हैं कि अगर उनके बाल घने नहीं हैं, बहुत थिन हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब ये ऐसे आप समझ लें कि हमारे पास ये एक बहुत ही यूज़फुल एक लिक्विड बन के आ गया है। इसको हमने शिफ्ट करना है किसी भी क्लीन स्प्रे बॉटल में। जो लिक्विड बच जाएगा उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसको आप साइड में कर लें, किसी और चीज़ में फ़िल करके स्टोर करके रख दें और बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक इतना बेहतरीन सा स्प्रे बन के आया है इस सारे प्रोसेस में। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, नॉन स्टिकी है। आप चाहें तो इसको कभी भी दिन में, रात में, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्कैल्प पे और बस इसको लगा रहने दें, ड्राई होने दें। इसको वॉश करने की भी कोई नीड नहीं है। इसको बच्चों को यूज़ करवाएं, बड़े यूज़ करें, कभी भी आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़िस गोइंग है तो ऑफ़िस जाते हुए यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसको यूज़ करने में। और अब मैं बनाने लगी हूँ इसका हेयर मास्क। इसके लिए जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आप सबको ही पता है कितने अच्छे होते हैं, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को सिल्की शाइनी स्ट्रेट बना सकते हैं। इसके मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के ले रही हूँ। अगर तो आप खुला फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मिट्टी होती है या कंकर वगैरह भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई पैक्ड ले रहे हैं तो फिर उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको पोर कर दें। फ्लैक्स सीड्स का बेसिकली चाहिए हमें यहाँ पे जेल, तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है पैन में और ये जो 2 टेबलस्पून मैंने फ्लैक्स सीड्स अलग किए थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको फ्लैक्स सीड्स का जेल निकालना नहीं आता तो ये वीडियो इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि फ्लैक्स सीड्स का जेल हमारे बालों के लिए और स्किन दोनों के लिए ही बहुत बेहतरीन है। तो आप इस वीडियो से बनाना सीख लें कि जेल बेसिकली बनाते कैसे हैं। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक कि इसमें एक तार नहीं आ जाता, मतलब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो एक वाइट सा स्कम आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, जो ये एक झाग सा नज़र आ रहा है, इसमें आप जब स्पून से इसको चलाएंगे तो ये एक थिक सी, आप देख सकते हैं स्पून में एक थिक सी तार बना रहा है। जब ये एक अच्छी सी थिक सी तार बन जाएगी तो इट मीन्स कि आपका जेल रेडी है। अब यहाँ पर देखें, मैं सिर्फ इसमें एक स्पून जब चला रही हूँ तो ये कितना एक मुझे थिक सा एक तार बन रहा है, मींस जेल अब यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हो गया है। इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि आपने
फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा थिक करेंगे, मज़ीद पकाएंगे तो जेल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर उसको स्ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है। सो इतना जब तार बन जाएगा, इतनी थिकनेस आ जाएगी जेल की, तो ये इनफ होता है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर रही हूँ बंद, और यहाँ पे आप इस जेल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इजीली स्टेन हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको गरम गरम ही फ़ौरन से स्ट्रेन कर लेना है। छन्नी से छान लें, जो आम चाय की छन्नी होती है उससे छान लें, या आप इसको किसी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मलमल के कपड़े से जिसको स्ट्रेन करने में थोड़ा सा मसला होगा, तो इसलिए मैंने कन्वीनियंस के लिए इसको छन्नी से छान लिया है। सारा जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। गरम गरम छान लेंगे तो इसको छानने में मसला नहीं बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये इस तरह का जेल मेरे पास आ गया है। अच्छी क्वांटिटी बन गई है। जितनी भी ये सारी क्वांटिटी है वो सारी की सारी ही यूज़ होगी इस मास्क को प्रिपेयर करने में। सो जब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर में लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने जितनी क्वांटिटी ली है इन चीज़ों की, वो मेरे बालों के लिए इनफ होती है। लाइक जो वेस्ट तक के बाल हैं, कमर तक के बाल, उसके लिए ये इनफ होती है। अगर आपके बाल इससे ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसके रेशो को बढ़ा भी सकते हैं। इसी से अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाएगी मास्क की, लेकिन हमने मास्क बहुत अच्छे से अप्लाई करना है तो इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। सो आप अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेथी दाना और चावल आप सबको ही पता है कि बालों के लिए कितना मुफीद होता है। बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उसको भी क्योर करता है। और मेथी दाना तो अगर आपको डैंड्रफ है ना, तो मेथी दाने का ये जो हमने पानी बनाया है, ये जो हेयर स्प्रे बनाया है, ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर डैंड्रफ है आपके सर में तो ये हेयर स्प्रे आपको बहुत हेल्प करेगा डैंड्रफ ख़त्म करने में। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो फ्लैक्स सीड्स का जेल था वो भी मिक्सचर में डाल दिया है और इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड। और जी हमारे पास ये आ गया है एक बहुत ही पोटेंट सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर। लेकिन अभी ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने जो बाकी जो जेल बचा हुआ था ना वो भी डाल दिया, और मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए कि बालों में से गिर रहा हो, मेसी नहीं होना चाहिए इस तरह का। सो ये मैंने बाकी का भी डाल दिया है, सारा ही इसका जेल चला गया है इस मिक्सचर के अंदर, और इसको मैं अगेन एक दफ़ा ब्लेंड कर लूँगी। और अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताती चलूँ कि देखने में तो ये बहुत स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो इसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। मेथी दाना और चावल, इसके पार्टिकल्स बालों में रह जाते हैं, तो इसको बालों से वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको मलमल के कपड़े से छान लें, और जो क्रीम आएगी उस क्रीम के अंदर फिर आपने दही या योगर्ट मिक्स करना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून जाएंगे इसमें दही के, क्योंकि दही जो है वो भी बालों को बहुत शाइनी और लस्ट्रस बनाता है। और इवन अगर डैंड्रफ है तो दही से भी डैंड्रफ का मसला हल होता है, बालों की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। इसको यहाँ पे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसके बाद मैं डालूँगी अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है कोई सा भी ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, क्योंकि ये मेरे बालों को सूट करता है और इससे मेरे बाल जो हैं वो उनका फ्रिज कम हो जाता है। सो आप जो भी ऑयल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के भी तकरीबन 4 टेबलस्पून्स भर भर के आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और बस अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है, और ये हमारा हेयर मास्क रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क है जो आपके बालों को सिल्की बनाएगा, डीप हाइड्रेशन देगा। आपके बाल फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, तो ये उसको भी क्योर करेगा। आपने इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, लेकिन अगर 2 बार यूज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक बार तो लाजमी लगाएं, और आप देखिएगा कि पहले ही वॉश से आपके बाल कितने सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो एक सिल्की सा टेक्सचर है वो तो ऑब्वियसली जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तभी आपको मिलेगा। एप्लीकेशन के लिए आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें, और उसके बाद ये हेयर स्प्रे आप अपने स्कैल्प के ऊपर और पूरी हेयर लेंथ के ऊपर अच्छे से अप्लाई करने और बालों को गीला कर लें। फिर आपने ये मास्क अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, पूरी हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है, मींस अच्छे से भर भर के सारा मास्क आपने अप्लाई करना है, और तकरीबन 3 घंटों के लिए कवर करके रख दें। और फिर आप नॉर्मल
पानी से वॉश करें और शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर लगाएं और फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आप देखिएगा कि आपके बाल कितने बेहतरीन हो जाएंगे। आप इस हेयर मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।